है दौर अभी असफलता की, क्या हुई सफलता नहीं मिली। है दौर अभी असफलता की, क्या हुई सफलता नहीं मिली। हम हरसू जोर लगाएंगे और कुछ बनकर दिखलाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने मैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन लेकर आया हूं। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो बंधन बनता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन क्या होता है आपको पता ही होगा। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो होती है 1 होती है, और कार्बन कार्बन की परमाणु संख्या जो है वो 6 होती है। इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको द्विक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो हम शुरू करते हैं। कैसे आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है, कैसे हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, ये हम आपको बताएंगे। हाइड्रोकार्बन मेनली 2 प्रकार के माने जाते हैं। पहला आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और संतृप्त और असंतृप्त में आपको बताना चाहूंगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंधन होता है, यानी इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एकल बंधन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसमें द्विक बंधन और त्रिक बंधन दोनों आता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है एक प्रकार का होता है, जिसको हम लोग एल्केन कहते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका एल्कीन, दूसरा आपका होता है एल्काइन। दूसरा आपका होता है एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नाम आपने सुना होगा अगर आप हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एल्केन क्या होता है और एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, इस वीडियो के बाद आपको इसमें कभी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो एल्केन जो होता है इसमें एकल बंधन होता है। एकल बंधन कहने का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में द्विबंधन होता है। द्विबंधन कहने का मतलब होता है डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में त्रिबंधन होता है। त्रिबंधन कहने का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। अब आता है कि एकल बंधन जो एल्केन में होता है, एल्केन की पहचान कैसे होगी, एल्कीन की पहचान कैसे होगी और एल्काइन की पहचान कैसे होगी। तो देखिए, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आपका CnH2n+2। ठीक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है। ये तीनों का होता है। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब आता है प्रश्न, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में क्या अंतर होता है। सबसे बड़ा प्रश्न आता है, तो एल्केन की पहचान कैसे करेंगे। अगर एल्केन में कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन जो होता है उसके 2 गुना से 2 ज्यादा, 2 से गुना कीजिए और 2 जोड़ दीजिए 4। अगर एल्केन में कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 6। कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन 3 में 2 से गुना कीजिए और 2 जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा। अगर 4 है तो 4 दूनी 8, 2 10। मतलब कहने का मतलब है कि एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा होता है, तो हम जान जाएंगे कि वो क्या है, एल्केन है। दूसरा प्रश्न आता है कि एल्कीन का पहचान हम कैसे करेंगे। तो एल्कीन में अगर कार्बन की संख्या 1 है
तो हाइड्रोजन उसका 2 गुना ही होगा, हाइड्रोजन 2 होगा। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, मतलब 2 से गुना हो जाएगा। अगर 2 से गुना करके 2 जोड़ते हैं हाइड्रोजन में तो वो एल्केन होता है, लेकिन अगर 2 से गुना करके छोड़ देंगे, 2 गुना करके छोड़ देंगे तो वो आपका हो जाएगा एल्कीन। लेकिन एल्काइन में क्या होता है, 2 गुना से 2 कम होता है, इसलिए इसमें कार्बन 1 वाला नहीं हो सकता। कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 में से 2 गया 2। फिर देखिए कार्बन यहां 3 है तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4। अगर कार्बन 4 है तो 4 दूनी 8 में से 2 गया 6। अगर 5 है तो 5 दूनी 10 में से 2 गया 8। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को देखकर आप बता सकते हैं कि कौन एल्केन होगा, कौन एल्कीन होगा और कौन एल्काइन होगा। अब मैं इसका IUPAC नामकरण आपको बताने वाला हूं, तो पहले आप इसे नोट कर लें। ठीक है, आपने नोट कर लिए। अब मैं आपको कुछ ग्रीक संख्या बताता हूं, कैसे कहीं कार्बन के नाम लिखे हो। जैसे मान लीजिए यहां एक बॉक्स बनाता हूं, इसको 2 भागों में बांटता हूं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि कैसे आप पता करेंगे कि कार्बन 1 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 है तो क्या कहेंगे। तो यहां हम लिखेंगे कार्बन की संख्या। ठीक है, संख्या, और ग्रीक में उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बन की संख्या अगर 1 होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, तो 1 होता है तो उसको हम लोग मेथ बोलते हैं। 2 होता है तो उसको हम लोग एथ बोलते हैं, इसको डाई भी बोला जाता है, लेकिन ये स्पेशल केस में उपयोग आता है। 3 को हम लोग प्रोप बोलते हैं, प्रोप को हम लोग ट्राई भी बोलते हैं। 4 को हम लोग ब्यूट बोलते हैं। 5 को हम लोग पेंटा बोलते हैं। 6 को हम लोग हेक्सा बोलते हैं। 7 को हेप्टा बोलते हैं। 8 को ओक्टा बोलते हैं। 9 को नोना बोलते हैं। 10 को डेका बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इसको टेट्रा भी कहा जाता है। मतलब अगर कहीं कार्बन 1 है तो उसको हम लोग मेथ कहेंगे, 2 है तो एथ कहेंगे, 3 है तो प्रोप कहेंगे, 4 है तो ब्यूट कहेंगे, 5 है तो पेंटा कहेंगे, 6 है तो हेक्सा कहेंगे, 7 है तो हेप्टा कहेंगे, 8 है तो ओक्टा कहेंगे, 9 है तो नोना कहेंगे और 10 है तो डेका कहेंगे। अब प्रश्न आता है कि सर इसका नामकरण कैसे हो, कहीं कैसे कोई मेथेन हो जाता है, मेथीन हो जाता है, मेथाइन होता है, ये समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, आपको 100% समझ में आएगा। तो देखिए यहां कार्बन एल्केन में क्या होता है, हमेशा जो ये ग्रीक संख्या होता है ना, उसके लास्ट में आपको ये जो ग्रीक संख्या है उसके लास्ट में आपको क्या जोड़ना रहता है, एन सफिक्स जोड़ना रहता है, ये एन जोड़ना रहता है। जैसे मान लीजिए कार्बन की संख्या 1 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथ, और मेथ ग्रीक है, इसमें एन जोड़ना है, तो ये आपका हो जाएगा मेथेन। इसी तरह अगर कार्बन 2 है तो इसको हम लोग एथ बोलते हैं, एथ के साथ क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। 3 है तो इसको हम लोग प्रोप बोलते हैं, प्लस एन, प्रोपेन। लेकिन केस एक जगह प्रॉब्लम आपको आएगी, अगर मान लीजिए कार्बन की संख्या 5 है
तो हाइड्रोजन की संख्या 12। यहां क्या करना है, ये पेंटा जो होता है उसमें का आकार काट देना है, तब n जोड़ना है। ठीक है, जितना भी पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इसमें का आकार काट के तब n को जोड़ना है, यानी n सफिक्स को जोड़ना है। पेंट ये हो जाएगा आपका पेंटेन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब आता है उसी तरह एल्कीन में द्विबंधन। द्विबंधन में क्या जोड़ा जाता है, इन जोड़ा जाता है। अब इन क्या होता है, तो ये आपको पता है एकल बंधन होता है एल्केन में, और उसमें क्या हो जाता है, द्विबंधन होता है, और उसमें क्या जोड़ा जाता है। तो जैसे ये एल्केन होता है, ठीक है, एल्केन में का जो एन होता है उसको काट दिया जाता है। जैसे एल्क है, एल्क में हम लोग को क्या जोड़ा है, एन जो होता है उसको ना जोड़कर क्या जोड़ना है, इसके जगह पर इन जोड़ना है, यानी एल्कीन हो जाएगा। जो भी आपका है, जैसे कार्बन 1 है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथ, और इसमें इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथीन। कार्बन 2 है तो ये होता है एथ, इसमें क्या जोड़ देंगे, इन, एथीन। 3 क्या है, प्रोप है, जो इन है, ये हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, इस तरह का आता है। अब प्रश्न उठता है कि सर ये एल्काइन में क्या जोड़ा जाता है। तो एल्काइन में ये जो हम क्या करते हैं, एल्क जोड़ एन जो होता है ना, ये जो एन है इसको काट कर आइन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, आइन, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल्काइन। क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। अब कार्बन 2 है, कार्बन 2 को हम लोग बोलते हैं एथ, एथ में आइन जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा एथाइन। 3 है तो 3 को प्रोप बोलते हैं, प्रोप में आइन जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो प्रोपाइन। ठीक है, तो ये आपका IUPAC नेम है जो मैंने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आपको मैंने बताया। कैसा लगा जरूर बताइएगा। थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं फिर आगे आपको बताने वाला हूं। एक लाइन में आपको बताना चाहता हूं, जब आप खूब मेहनत करते हैं और थोड़ा सा से आपका सफलता छूट जाता है तो क्या होता है, मन दुखी तभी तो होता है, मन दुखी तभी तो होता है, तब विचलित मन होता है। मन दुखी तो तब ही होता है जब विचलित मन होता ही है, जब छूटे सफलता हाथों से और खिलिया उड़े बातों में। मतलब छोटा सा तनिक सा सफलता आपका छूट जाए और लोग आपका मजाक उड़ाने लगे, पर समय कहाँ है तेरे पास कि आंसू के मोती तू चुने। धीर पुरुष धनवान है तू, कई बलियों में बलवान है तू। हम हरसू जोर लगाएंगे और कुछ बनकर दिखलाएंगे। धन्यवाद, गुड बाय।